हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी में, जो कि दिसंबर माह में जो है प्रस्तावित है। अभी जो है सीटेट साथियों, सीटेट का एग्ज़ाम जो है सीबीएसई के द्वारा जो है यहाँ पे एग्ज़ाम डेट और आवेदन की प्रक्रिया साथियों जारी कर दी गई है। यदि आप लोग यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो सीटेट की वेबसाइट पे जाकर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है हमारी जो सीटेट पेपर 1 होता है, उसी से रिलेटेड जो ईबीएस होती है, इन्वायरमेंटल स्टडीज अथवा पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी क्लास चल रही है, जो कि आपका दिसंबर माह में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आज हमारी ईबीएस की तीसरी क्लास होने वाली है। पिछली 2 क्लास नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बता दें कि हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे पहली क्लास चलो चलें स्कूल और दूसरा नंदू हाथी, जो कि हाथियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और स्कूल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्षेत्र किस राज्य के बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं, और हाथियों के संबंध में हाथी किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं जंगल में, इस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो हमारी ये फ्री कोर्स चल रही है ईबीएस की साथियों, यहाँ पे ये तीसरी क्लास होने वाली है। आपको बता दें साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री क्लास का आनंद लीजिए और सीटेट में एक अच्छा स्कोर जो है आप यहाँ पे कर पाएंगे और आपका सीटेट दिसंबर यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है यहाँ पे अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे हम अमृता, देखिए अमृता देवी बिश्नोई को आप लोग जानते ही होंगे, जो कि पर्यावरण से संबंधित एक आंदोलनकर्ता थी। इन्होंने बहुत ही जो है अपने वृक्ष, जो कि खेजड़ी वृक्ष हैं, जो कि जोधपुर में पाए जाते हैं, इनके लिए इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए जो है अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पे इन्होंने बलिदान दिया था। तो हम लोग तो यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन कुछ कहानी जो है एनसीईआरटी क्लास 4 में आपको जो है दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ जान लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अमृता देवी नहीं है, यहाँ पे आपका जो है इस चैप्टर में साथियों खेजड़ी वृक्ष इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी से रिलेटेड पहले हम कुछ जो है कहानी पढ़ेंगे, उसका शीर्षक जानेंगे कि अमृता देवी बिश्नोई के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जो कि हमारा मेन टॉपिक है खेजड़ी, उसके बारे में जानेंगे। देखिए अमृता की कहानी यहाँ पे पार्ट 4 है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए कुछ कहानी हम पढ़ेंगे जो कि अमृता देवी बिश्नोई जी के बारे में जो है यहाँ पे हम जानेंगे। देखिए यह बहुत पुरानी बात है, करीब 300 साल पुरानी। देखिए 300 साल, देखिए 300 साल पुरानी की ये घटना की बात की जा रही है। और हाँ, यह किस्सा सच्चा, देखिए ये इस कहानी में जो है सत्यता है, किसी जो है ये काल्पनिक घटना नहीं है, ये जो है सच्ची घटना। देखिए अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली। देखिए यहाँ पे जो खेजड़ी वृक्ष है साथियों, खेजड़ी वृक्ष की अधिकता होने के कारण जो है यहाँ पे इस गांव का नाम जो है जोधपुर में एक गांव का नाम खेजड़ी गांव पड़ा। यहाँ की रहने वाली थी, आप लोग जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों था। उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले बताया कि उस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ होने के कारण उस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्ग की कही बातें आज भी याद थीं। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए साथियों आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग पेड़ को जो है यहाँ पे पौधारोपण कीजिए, जिससे आपको ऑक्सीजन यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। देखिए हम दोनों एक दूसरे के ऊपर साथियों डिपेंड हों, चाहे मानव हो चाहे जानवर हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप अध्यापक हैं तो हम लोग अध्यापक के, देखिए यहाँ पे अध्यापक के लिए क्या दिया गया है, बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। तो साथियों ये रही बातें। अब आगे बढ़ते हैं, अमृता की दोस्त के बारे में पढ़ते हैं। अमृता की दोस्त के बारे में क्या कहानी। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे
दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कानों में धीरे धीरे से कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने से तात्पर्य है कि ये पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसी से रिलेटेड उन्होंने कहा अमृता ने कि ये हमारा जो है ध्यान रखते हैं। मैं धन्यवाद, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। देखिए तो ऐसी चीज़ें थीं। अमृता गांव की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलती। देखिए अमृता के जो दोस्त थे वो भी जो है यहाँ पे पेड़ों से दोस्ती बनाए थे। अब आगे बढ़ेंगे और अगला जो है देखेंगे हमारा। देखिए पेड़ खतरे में। देखिए पेड़ जब खतरे में आए तो क्या हुआ। देखिए समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। देखिए समय के साथ साथ अमृता बड़ी हुई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। तो देखिए पेड़ को खतरा था, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने अपना बलिदान यहाँ पे दिया था। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या चीज़ें घटना हुई थी। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी की एक बार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उनकी बेटियों गांव गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ से लिपट कर अपनी जान दे दी। देखिए अमृता देवी बिश्नोई के साथ कुछ 300 से अधिक लोग और उनकी बेटियां सहित पेड़ से चिपक कर उन्होंने जो है पेड़ के लिए अपना बलिदान दे दिया। इसीलिए साथियों कहते हैं कि पर्यावरण को जो है रक्षित करना चाहिए और उनकी सुरक्षा करना चाहिए, जिससे हमें जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही शिकार करेगा। आज 300 साल बाद यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। देखिए आप लोग लॉरेंस बिश्नोई को साथियों जानते होंगे। लॉरेंस बिश्नोई जो कि बिश्नोई समाज का एक जो है यहाँ पे व्यक्ति है, जो कि अभी जेल में है। उस बिश्नोई समाज, देखिए सलमान खान के ऊपर जो है काला हिरण शिकार के मामले में लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दिया कि मैं सलमान खान का जो है यहाँ पे हत्या करवाने का प्रयास करूँगा। तो ये बिश्नोई समाज का है जो कि पर्यावरण के लिए काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिससे आपका प्रश्न बनता है। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार खेजड़ी वृक्ष, यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष के बारे में यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष की बात करें तो ये यहाँ पे यहीं से जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। खेजड़ी की बात करें तो यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। उसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो यहाँ पे जो खेजड़ी वृक्ष है, इसकी विशेषताएं यहीं पे दी गई हैं। तो जो विशेषताएं दी गई हैं साथियों, यही विशेषताएं आपसे आपके सीटेट एग्जाम में जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उस विशेषता के बारे में, जैसे यहाँ पे आपको कोई प्रश्न दे दिया गया खेजड़ी के बारे में, जैसे आपसे प्रश्न दिया गया कि खेजड़ी के बारे में क्या सत्य है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, सॉरी साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि खेजड़ी वृक्ष जो है रेगिस्तान में खूब पाया जाता है। फिर कहा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर कहा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और फिर कहा जाता है कि खेजड़ी की फलियों से जो है सब्जियां बनाई जाती है। तो 4 विकल्प दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प जो है 3 असत्य हो जाएगा, क्योंकि
खेजड़ी वृक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं, ये राजस्थान में बहुतायत जो है पाया जाता है। तो साथियों, ये रही खेजड़ी वृक्ष और अमृता देवी बिश्नोई जी के बारे में जो है जानकारी, जो कि यहाँ पे आपसे खेजड़ी वृक्ष के बारे में ही यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो। साथियों, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो उनको जो है ये क्लास जो है शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सीटेट सीटेट दिसंबर 2024 आप एक अच्छे स्कोर से यहाँ पे क्वालिफाइड कर सकें। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।